భారత స్వాతంత్ర సమరంలో అగ్నిశిఖలుగా పేర్కోదగిన విప్లవకారులు శ్రీ పండిత రాంప్రసాద్ బిస్మిల్, అష్ఫాకుల్లా ఖాన్. ఈ ఇరువురు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రం షాజహాన్పూర్లో జన్మించారు. అక్కడి అబ్మీ రిచ్ మిషన్ ఉన్నత పాఠశాలలో చదువుకున్నారు. చిన్ననాటి నుండి ఆంగ్లేయుల పట్ల వ్యతిరేకత పెంచుకున్న బిస్మిల్, అష్ఫఫ్ ఉన్నత పాఠశాల విద్యార్థులుగా జాతీయోద్యమంలో పాల్గొన్నారు. 1922 ఫిబ్రవరి 9న ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని చౌరీ చౌరా పోలీస్ స్టేషన్ ఆగ్రహించిన ప్రజలు తగలబెట్టారు. ఈ దుస్సంఘటన దృష్ట్యా మహాత్మా గాంధీ సత్యాగ్రహ ఉద్యమాన్ని విరమించారు. ఆ నిర్ణయం రుచించని బిస్మిల్, అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ లాంటి యువకులు సాయుధ పోరాటం పాటపట్టారు. ఈ క్రమంలో బిస్మిల్ నేతృత్వంలో ఏర్పడిన హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్లో అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ భాగస్వామి అయ్యారు. 1925 ఆగస్టు 9న హిందుస్థాన్ రిపబ్లిక్ అసోసియేషన్ నిర్వహించిన కాకౌరీ రైలు సంఘటన ఆంగ్ల అధికారుల గుండెల్లో గుబులు రేపింది. ఈ సంఘటనకు బిస్మిల్ నేతృత్వం వహించగా అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ మరో 8 మంది విప్లవకారులు ప్రధాన పాత్ర నిర్వహించారు. ఆ సంఘటన జరిగిన తర్వాత ఆంగ్ల ప్రభుత్వం విప్లవకారుల మీద విరుచుకపడి పలువురిని అరెస్టు చేసి విచారణ జరిపింది. ఈ విచారణలో బిస్మిల్, అష్ఫాకుల్లా ఖాన్తో పాటు రాజేంద్ర లహర్, ఠాకూర్ రోషన్ సింగ్లకు ఆంగ్ల న్యాయస్థానం ఉరిశిక్షలు అమలు చేసింది. 1927 డిసెంబర్ 19న ఉరిశిక్ష అమలు జరుగుతుందనగా డిసెంబర్ 16న ఈ ప్రాణమిత్రులు మాతృభూమి విముక్తి కోసం, భారతీయుల ఉజ్వల భవిష్యత్తు కోసం మతం, కులం లాంటి అవరోధాలను తొలగించుకొని ఐక్యంగా ముందుకు సాగాలని అజరామమైన పిలుపునిస్తూ భరతమాత ముద్దు బిడ్డలు అష్ఫాకుల్లా ఖాన్, బిస్మిల్ అమరులయ్యారు. బిస్మిల్, అష్ఫాకుల్లా ఖాన్లను ఉరితీసిన రోజును మత సామరస్యం దినోత్సవంగా ప్రకటించాలని పలువురు ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నారు. వారి జీవిత చరిత్రను పుస్తక రూపంలో అందించిన ప్రముఖ చరిత్రకారులు సయ్యద్ నషీర్ అహ్మద్ను దేశవ్యాప్తంగా పలువురు సామాజిక కార్యకర్తలు అభినందిస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా JH9 న్యూస్తో షహీద్ అష్ఫాకుల్లా ఖాన్ గారి మనవడు షాదాబ్ ఉల్లా ఖాన్ వారి త్యాగాలను మననం చేస్తూ హిందూ ముస్లిం భాయిగా మెలగాలని, దేశ సమగ్రతకు ప్రజలందరూ పాటుపడాలని ఈ సందర్భంగా JH9 న్యూస్ ద్వారా వారు కోరారు. मुजाहिदीन आज़ादी शहीद अशफ़ाकुल्ला खां का पूरा नाम मोहम्मद अशफ़ाकुल्ला खां हसरत वारसी था, जो पंजगाना नमाजी थे और एक दूसरी तरफ पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के वालिद पुजारी थे मंदिर में, और वो कट्टर और समाजी थे। शहीद अशफ़ाकुल्ला खां और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल की दोस्ती आज एक मिसाल पेश की जाती है। जब भी कहीं कौमी यकजहती और भाईचारे की बात आती है, शहीद अशफ़ाकुल्ला खां के बड़े भाई रियासतुल्ला खां पंडित रामप्रसाद बिस्मिल के क्लास फेलो थे और अशफ़ाकुल्ला खां उनसे जूनियर थे। पहले तो उन्होंने यकीन नहीं किया कि इतने बड़े ख़ानदान का, जिसके ख़ानदान में कई लोग अफसर हैं अंग्रेज़ी हुकूमत में, तो उसके बाद धीरे धीरे अशफ़ाकुल्ला खान ने उनको यकीन दिलाने में कामयाबी पाई और फिर एक साथ दोनों लोग आर्य समाज मंदिर जो शाहजहाँपुर में है उसमें बैठकर मीटिंग करते थे। बिस्मिल जी एक तरफ हवन करते थे और अशफ़ाकुल्ला खां और दीगर जो मुजाहिदीन आज़ादी थे वो वहाँ प्लान बनाते थे कि कैसे अपनी स्कीम आगे बढ़ाई जाए। 9 अगस्त 1925 के दिन एक ट्रेन में अंग्रेज़ी हुकूमत का ख़जाना लूटने का मंसूबा बनाया गया और काकोरी स्टेशन के पास ट्रेन को रोक कर उस ख़जाने को अपने कब्ज़े में कर लिया, क्योंकि
इस तहरीक को चलाने के लिए, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो तहरीक थी उसे चलाने के लिए हथियारों की बहुत ज़रूरत थी और पैसे की ज़रूरत थी। और जब बक्सा सभी लोगों ने उतारा नीचे तो बक्सा टूट नहीं रहा था। तो अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने एक मज़ाहिया लहजे में कहा सबसे कि तुम साग सब्ज़ी खाने वाले नहीं तोड़ पाओगे, मैं देखो तोड़ता हूँ। तो उन्होंने एक ही घन में उन्होंने वो बक्सा तोड़ दिया और जितने भी रुपए और जो चीज़ें थी उन्हें निकाल लिया गया। इसी के चलते हुए उनको काकोरी का पूरा उनके ऊपर मुकदमा चला लूट का, जिसमें शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान और राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को फांसी की सज़ा सुनाई गई। शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान को 19 दिसंबर के दिन फैज़ाबाद जेल में, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गोरखपुर जेल में 19 दिसंबर को और ठाकुर रोशन सिंह जी को इलाहाबाद जेल में 19 दिसंबर को फांसी दी गई और राजेंद्र लहरी जी को 2 दिन कबल फांसी दे दी गई थी। इस तरह से कई बार जेल में जो मुस्लिम जो वकील थे या मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान से कहा कि ये आपकी लड़ाई नहीं है, ये बिस्मिल जी की लड़ाई है, ये हिंदुओं की लड़ाई है। तो अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने बहुत ही गुस्से में जवाब दिया कि ये हम सब की लड़ाई है, हमारे पूरे हिंदुस्तानियों की लड़ाई है। और एक जगह अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने लिखा भी कि मैं एक ऐसी आज़ादी चाहता हूँ जिसमें एक ज़मींदार, एक किसान, एक दलित और मज़दूर के सामने बैठकर बात कर सके, सभी को बराबरी का हक़ देने की बात उन्होंने कही। अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान एक शायर भी थे। उन्होंने कहा कि वतन रहे हमेशा शाद काम और आज़ाद, हमारा क्या है, हम रहें ना रहें। शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने 3 दिन पहले अपनी वालदा को जो ख़त लिखा, उसमें उन्होंने इस तरह कहा था कि ऐ दुखियारी माँ, मैं 2 दिन बाद इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हो जाऊँगा, लेकिन जब मैं इस दुनिया में आया, जो लोग आपको मुबारकबाद देते थे तो आप कहती थी कि मैं अल्लाह की अमानत हूँ, और अब जब अल्लाह मुझको इस मुल्क के लिए मांग रहा है तो आप अमानत में ख़यानत ना करें। शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने जेल डायरी भी लिखी, अपने दोस्तों और बच्चों को मुखातिब होते हुए। इंग्लिश में उन्होंने लिखा है कि देयर इज़ नो शेम, देयर इज़ नो पेन, देयर इज़ नो grief, there is no sorrow hand, when 300 million sing in chorus, O my motherland. शाहजहाँपुर बहुत तारीख़ी शहर है, इस मायने में भी कि यहाँ काकोरी एक्शन के शहीद हुए हैं 3। उसके अलावा 1857 में मौलवी अहमदुल्ला शाह और निज़ाम अली ख़ां के मज़ारात भी यहाँ पर हैं। शहीद अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान ने अपने जो वादा किया था, उन्होंने जो भरोसा जताया था पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने, वो उस पर खरे उतरे। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी बायोग्राफी में लिखा कि अशफ़ाक़ ने मेरा मुंह जो है उज्ज्वल कर दिया, मेरा रोशन कर दिया मुंह, और उन्होंने पूरा वादा निभाया। और पहले तो मैं नहीं समझ पाया इतना, लेकिन वो दोस्त से भी आगे भाई बनकर उन्होंने पूरा वादा किया। अशफ़ाक़ुल्लाह ख़ान
शायर थे, तो काफ़ी शायरी की उन्होंने। तो जेल में उन्होंने लिखा कि तंग आकर उनके जुल्म के बेदास से चल दिए हम सुए अदम जिंदाने फैज़ाबाद से। एक बार बिस्मिल जी हवन कर रहे थे, कई पंडित लोग आए हुए थे, तो कशीदगी फैली हुई थी। कुछ मुस्लिम लोग आए, वो कहने लगे कि हम आग लगा देंगे मंदिर में, लेकिन अशफाकुल्लाह खां बाहर निकले और अपना मौज़र लेकर उन्होंने कहा अगर किसी को जाना है तो वो मेरी लाश पर से जाएगा या मैं यहाँ लाशें बिछा दूंगा। तो वो लोग वापस चले गए। इस तरह से अशफाकुल्लाह खां ने न सिर्फ कौमी यकजहती की मिसाल पेश की, बल्कि एक सामाजिक जो बराबरी है उसको भी बढ़ावा दिया। वो चाहते थे कि सभी लोग बराबरी से रहें, और उनका जो कुरान शरीफ था, जो पढ़ते भी थे वहाँ जेल में, तो जब आखिरी फांसी का टाइम था तो वो कुछ उन्होंने सूरतें पढ़कर कुरान शरीफ गले में लटकाया, उसको चूमा और फिर फांसी के फंदे को लब्बैक कहते हुए चढ़ गए। जब उनसे आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उन्होंने इस तरह से कहा कि कुछ आरजू नहीं, आरजू तो बस ये है रख दे कोई ज़रा सी खाके वतन कफन में। एक और उनका शेर है, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा।